हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अरीबा कुकिंग व्लॉग में। अब ये हो रही है इफ्तार की तैयारी। यहाँ पे मैंने प्याज काट ली है पकोड़ों के लिए, और मेरे स्लाइस हुए हुए आलू भी रखे थे पकोड़ों के लिए। और यहाँ मैं घोल रही थी बेसन। ये मैं बेसन ले लूँगी थोड़ा सा, हम 2 ही लोग हैं तो हम थोड़ा सा ही बनाते हैं। हाँ, मैंने ले लिया बेसन। इसमें डालूँगी कुछ थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक। ये सब स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूँगी। इससे जो है ना पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे लगते हैं। इससे जो है ना टेस्ट आ जाता है। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। पानी की सहायता से इसको एक घोल लूँगी, एक घोल बना लूँगी इसका, और घोल रख दूँगी। तो इससे जो है ना बड़े मुलायम पकौड़े बनते हैं। और इसी तरीके से मैं अच्छे तरीके से बेसन को बीट कर लूँगी। आप जितने अच्छे से इसे बीट करेंगे ना, इतनी ही अच्छे पकोड़े बनेंगे। मतलब लम्स नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा सामान सब करके रख दिया था। इधर मेरे बर्तन पड़े थे इतने सारे। फिर मैंने क्या, पहले इन्हें धो लूँ। जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो काम करने में अलग ही इंटरेस्ट आता है। और मेरा किचन भी गंदा हो रहा था और बर्तन भी मेरे पड़े थे, तो मैंने बोला पहले बर्तन ही धो लेती हूँ। मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। शहरी के बर्तन थे जो थोड़े बहुत हो गए थे, और फिर मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। और किचन भी गंदा ही पड़ा था, क्योंकि शहरी करके सब फिर नमाज अदा करके सो जाते हैं। जो भी प्रिपरेशन की होती है वो बात की होती है, धोने धाने की, इसलिए छोड़ देते हैं। मैं बर्तन धो लूँ। बर्तन धोने के बाद किचन भी साफ़ करूँगी। फिर इसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। पहले भी मैं रोज़ वीडियो डाल रही थी, फिर मेरे चैनल को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो मैं नाउम्मीद ही हो गई। मतलब कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान को, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अब फर्स्ट में वीडियो डाल रही थी, लेकिन लोग अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा अपने दिल में सोचा कि नहीं, मैं दोबारा बनाऊंगी। मैं ना उम्मीद नहीं होंगी, मैं मायूस नहीं होंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे चैनल पे ज़रूर ग्रो करेगा। मैं पहले रोज़ डालती थी, रोज़ बनाती थी, बहुत ही इंटरेस्ट से बनाती थी और बहुत ही इंटरेस्ट से डालती थी। लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया था, फिर मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने दोबारा चालू करना शुरू कर दी कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि इंशाल्लाह मुझे यूट्यूब पे काम करना है और अल्लाह पे छोड़ देना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा इस पे मुझे। डाल रही थी मैं रोज़ाना ही वीडियो डाल रही थी। मतलब इतना अच्छा सपोर्टिंग नहीं मिल रही थी। लोग वीडियो मतलब अच्छी सपोर्टिंग नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जो है ना, मतलब मेरा दिल नहीं करने लगा। एक काम में दिलचस्पी जब होती है ना, तो मतलब जब कोई किसी की ग्रो होने लगती है, तो मतलब मैंने ना, क्या बोलूँ, मैंने ना छोड़ दी। फिर मैंने दोबारा, मेरे दिल में आई कि नहीं, मुझे काम करना है यूट्यूब पे। अल्लाह पे छोड़ दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस पे कामयाबी देगा। मतलब इतनी मेहनत कर रही थी मैं, कोई मतलब इस पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मतलब मैं फिर थक गई। मैं सोचा कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके अपना चैनल बनाया और मैं डाल भी रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी। नहीं, मुझे दोबारा शुरू करना है, दोबारा यूट्यूब पे काम करना है। मेरे भले ही मुझे लोग सपोर्ट करें ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा। अल्लाह मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलो, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। आपने देखा होगा मेरा किचन कितना गंदा हो रहा था। यहाँ मैंने स्लाइस आलू भी काट के रख लिए थे पकौड़ों के लिए, और प्याज भी और बेसन भी घोल दिया था। और फिर मैंने इन्हें साइड में रख दिया। अभी इफ्तार में दे रही थी, तो मैं बाद में असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही चढ़ाऊँगी। यहाँ मैं चढ़ा रही थी सालन। यहाँ बना रही थी मैं लौकी को। सीज़न की पहली लौकी आई है, सीज़न की है, यस, फ्रोज़ हुई हुई है। सीज़न की है या कि मतलब वो स्टॉक करके रख देते हैं, वो वाली है, पता नहीं। ये तो नहीं होगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं पूरी तरीके से। जो भी है मेरे हस्बैंड ले आए थे। यहाँ बना रही हूँ मैं लौकी गोश्त। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया था, घी ले लिया था, उसमें नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसे अच्छी तरीके से भून, फिर इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इससे जो है ना, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को भूनने से ना इसकी स्मेल निकल जाती है। इसी तरीके से अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी गोश्त को। और जो मैंने स्पाइसेस दिखाए थे, जो बेसिक मसाले हैं नॉर्मल से, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक, ये सब डाल दिया मैंने। और ये डाल दूँगी 3 चम्मच फ्रेश दही के। ये मैंने घर में जमाई है फ्रेश दही। ये मैं घर पर ही जमाती हूँ दही, माशाल्लाह बहुत अच्छी जमी है। और एक बार ज़रूर आपको बताती हूँ कि दही ना मैं हॉट पॉट में जमाती हूँ, सर्दियों में अच्छे से जम जाती है। उसे अच्छी तरीके से भून लिया था, और फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ।
प्याज डालने के बाद इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी इसी तरीके से। फिर इसके अंदर पानी डाल के इसे 15 मिनट कुक कर लूँगी। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से पानी डाल के 15 मिनट कुक कर लूँगी। अभी मैं पानी डालूँगी, अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दिया। अब ढक्कन लगा के 15-20 मिनट कुक कर लूँगी। ये आ गई थी मेरी सीज़न की लौकी, जो भी बोलो स्टॉक हुई हुई है, या मुझे तो ये सीज़न की नहीं लग रही थी, स्टॉक हुई भी लग रही थी। पर हाल जो भी है, क्या बनाओ रोज़, फिलहाल जो भी है रोज़ रोज़ क्या बनाओ। यहाँ मेरी वीडियो यहाँ पे उल्टी हो गई थी, इग्नोर करिएगा। यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन इग्नोर करिएगा, आगे वीडियो अच्छी सही आएगी, इसीलिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लौकी को भी मैं काट लूँगी। मैं भूल गई थी कि मैंने लौकी धोई नहीं है, फिर मैं धोने लगी लौकी को। मुझे याद आ गया था, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। फिर मैंने उसको धोई, अगर याद ना आता ना तो वो फिर ऐसे ही पड़ जाती। लौकी को मैं काट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस के रोज़े कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, पता ही नहीं लग रहा। पहली बार हमने ऐसे देखे हैं मौसम में रोज़े। फिर मैं इधर लगा लूँगी आटा। सालन बनाने के बाद आटा लगा लेती हूँ। फिर मैं इफ्तारी की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। इधर मेरा आटा भी लग गया था लगभग, इसे मैं छोड़ दूँगी। रोटियाँ मैं बनाती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, गरम गरम रोटी बनाकर खाते हैं। पहले बनाकर नहीं रखती, नहीं खाई जाती। यहाँ जो है ना, थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो गई थी, इसे स्किप करिएगा। यहाँ मेरा गोश्त भी गल गया था। अब मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी गोश्त को। यहाँ मेरा गोश्त भूनना था, इसी तरीके से मैं अपने गोश्त को भून लूँगी। ऑयल सेपरेट हो रहा है। ये मेरा गोश्त भुन गया है, ऑयल भी अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है। जितना गोश्त को भूनेंगे उतनी अच्छी तंदिया बनती है। खुले हंडिया का जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, डाल दूँगी कटी हुई लौकी। फिर इसे अच्छी तरीके से लौकी के साथ भी भून लूँगी। माशाल्लाह अच्छा बना था सालन। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कर। ये देखिए, अब मैं 2-3 हरी मिर्च डाल दूँगी। अब मैं पानी डाल के जितनी ग्रेवी रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं पानी डालूँगी। 2 सीटी आने तक इसे कुक कर लूँगी। अब मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट, यानी कि फ्रूट क्रीम। ये हैं स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, गुआवा एंड ग्रेप्स। अल्लाह ताला सबको खाना नसीब फरमाए। कैसे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी लाइफ में तो पहली बार ही सर्दियों में रोज़े आ रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे सर्दियों में रोज़े। माशाल्लाह बहुत अच्छे कट रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे फ्रूट की कटिंग कर लूँगी। सेब ले लिया मैंने। हम दो ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो इतने नहीं खाते, और ख़ासकर फ्रूट खाने में तो चोर हैं। फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाती मेरी दोनों बेटियां। मेरे पास 2 बेटियां माशाल्लाह से, और दोनों बेटियां मेरी फ्रूट्स नहीं खाती, अटान पटान खाती हैं। इसी तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसकी वो कर लूँगी। यहाँ स्ट्रॉबेरी भी काटी मैंने। स्ट्रॉबेरी ना सीज़न की आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ ना मेरे पास अनार नहीं था, आप अनार भी डालना। ख़त्म हो गया था। ये स्ट्रॉबेरी के वो हैं रेपर्स। यहाँ मैं ले लूँगी अमूल की फ्रेश क्रीम। इसी के अंदर मैं बना रही हूँ ना फ्रूट क्रीम। माशाल्लाह अच्छी बनी थी, आप भी ट्राई करिएगा। नहीं, वैसे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रीम भी मीठी होती है और कुछ फल भी मीठे होते हैं, तो इसकी मैं थोड़ी सी डाल दी थी। थोड़ी सी, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे बिना कर लिए चीनी डाल के। अब मैं ये सारे फ्रूट इसके अंदर डाल दूँगी। फिर इसे ना आप फ्रीज़ कर दें 1-1.5 घंटे के लिए। इतनी मज़े की लगती है, अफ्तार के वक्त खाएं, इतनी मज़े की लगती है। गर्मी में तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। अब तो मौसम ज़रा सही है ना, तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर ही दें। इसे मतलब ज़्यादा ठंडा ना करें, ऐसा ना हो कि तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि रोज़े रखना है अगले दिन भी। गर्मियों में तो चल जाता है। ये हो गई फ्रूट क्रीम रेडी। अपनी बेटी के लिए पपाया भी काट लूँगी। अफ्तार में जो ना, मेरी बेटी एक छोटी वाली है ना, वो खाती है पपाया सिर्फ।
पहले तो आम खाती थी, आम तो आ ही नहीं रहे अब। हमारे यहाँ तो वाटरमेलन भी नहीं आ रहा, वरना ना गर्मियों में तो जब तक वाटरमेलन ना खाओ ना अफ्तार में मज़ा नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ वाटरमेलन नहीं आ रहा। अभी रहा है तो इतना महंगा दे रहे हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और यहाँ मैं अब पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया है बेसन। अब मैं पहले चुर्री फ्राई करूँगी। यहाँ हो गई थी मेरी चुर्री फ्राई सारी में। मैं अपनी ये सब चीज़ें फ्राई कर लूँगी, पकोड़े, चुर्रियाँ। बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है ना। बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, ख़ासकर जब अफ्तारी बना रहे हो। बच्चे, डर लगता है तेल का काम कर रहे हो, बच्चे किचन में आ जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारी किचन में, हमारे बच्चों की भी। बहुत डर लगता है। वो को तो दिख ही रहा होगा। यहाँ मेरे आलू के पकोड़े बन रहे हैं। फिर इसके बाद मैं प्याज के पकोड़े बनाऊँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, इतना ही बनाती हूँ तो इतना खा लिया जाए। पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है भाई, अटांग सटांग खा के अपना पेट ख़राब नहीं करना। यहाँ मेरे पकोड़े भी बन गए थे। अब मैं प्याज के बनाऊँगी। माशाल्लाह से आप देखें। ये प्लेट पे निकाल लूँगी। बनेंगे प्याज के। हम दो ही लोग हैं ना, तो एक प्याज काटती हूँ मैं, एक ही आलू काटती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती, इतना ही बनाती हूँ जितना खाया जाए, उस ख़त्म हो जाए उसी वक्त। ज़्यादा बनाने से फूड वेस्ट होता है और पेट भी ख़राब हो जाता है। अच्छा है ना, इतना ही बनाएं जितना खाएं। ज़्यादा ओवर नहीं खाना चाहिए, फिर पेट में परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से मैं पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। मेरे प्याज के फ्राई ये हो गए थे। मेरे प्याज के पकोड़े भी फ्राई माशाल्लाह से। दस्तरखान लग गया। हाँ, दस्तरखान लग गया, लगा दिया था दस्तरखान। ये है मेरे अफ्तार में माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने हमें इतना सारा खाना नसीब फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। इतना दे रहा है उनसे पूछो जिनको नहीं मिलता ये सब। और ये जो मेरा लौकी पूरा बन गया था, अब मैं इसे सर्व कर लूँगी खाना खाने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अल्लाह हाफिज़।